मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश की दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर ने हम सब की जिंदगी में एक और दिन जोड़ा है। यीशु मसीह के चरणों में हम बैठ के थोड़ा समय वचन से हम सीख सके, समझ सके, उनको अमल कर सके और उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ, जैसे हमेशा करती हूँ, इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर। आपका वचन बताता है, साम 51:6 में लिखा है, प्रभु तो हमारे अंदरूनी भागों में प्रभु यीशु सच्चाई को आप चाहते हैं यीशु। इसलिए प्रभु हम जो वचन अभी इस सीखने जा रहे हैं प्रभु, उसमें पवित्र आत्मा का मोहर हो, यीशु मसीह का लहू का मोहर हो, और बोलने वाले मुझको, देखने वाले दर्शकों को, दोनों को प्रभु हालेलुया हालेलुया आशीष मिले, और 100% प्रभु हालेलुया आशीष मिले, उन्नति मिले प्रभु हालेलुया, अभिषेक मिले प्रभु। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। जो विषय लिया है कि हाउ टू ओवरकम हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? वैसे शुद्ध भाषा में पाखंड बोलते हैं, लेकिन हम सिंपल भाषा में देखना है तो ढोंग हो सकता है या कपट हो सकता है। ये इस चीज का ये हमारी पर्सनालिटी में एक नेगेटिव ट्रेट बोलते हैं। हमारी जो व्यक्तित्व में है कुछ एक नकारात्मक एक पॉइंट होता है। तो इस चीज को हम कैसे इसके ऊपर जय पा सकते हैं, इस विषय को आज हम देखेंगे, वचन से देखेंगे, बाइबल से देखेंगे, किस तरह से लोग ये कपट से भरे हुए थे और यीशु मसीह ने उनको कैसे डांटा, और कैसे हमारी लाइफस्टाइल में कैसे हम चेंजेस लाना है, बदलाव को लाना है। ये हम वचन के द्वारा हम आज सीखेंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं जब हम यीशु मसीह को अपनाया तो उनकी स्वरूप और समानता में दिन प्रतिदिन हम बदलते जाना है। ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये लगातार हमको कुछ ना कुछ सीखते रहना है और फिर यीशु मसीह का स्वरूप और स्वभाव में बदलना है। तो इस विषय में आपको जब वचन से खुलासा होता है तो आपको इस चीज के ऊपर जय पाने के लिए और मसीह जीवन में अगला कदम नेक्स्ट लेवल में पहुंचने में आपको बहुत मदद करेगा। सबसे पहले आपको मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 1 to 39, ये 23 अध्याय अगर हम देखेंगे तो यीशु मसीह इतना बुरी तरह से ये हिपोक्राइट्स को रिब्यूक कर रहे हैं। मतलब ये कपटी शास्त्री और फरीसियों को बहुत रिब्यूक कर रहे, डांट रहे। उनको कई बार हम देखते हैं, तुम ऐसे व्हाइट वॉश्ड टूम्स, यानी कि जिसमें ग्रेव होता है, समाधि होता है, उसके ऊपर अच्छा सा पेंट करेंगे, अच्छा सा उनको मार्बल से लगाएंगे, सुंदर बनाएंगे बाहर से, लेकिन अंदर क्या, सड़ा हुआ डेड बॉडीज होते हैं और हड्डियां होती है। ये इसी तरह से आपका जीवन मत रखो, सिर्फ बाहर से सुंदर बना के अंदर से खोखला नहीं बनाओ। और एक जगह ये इसी मैथ्यू चैप्टर 23 में ये भी देखते हैं, यू ब्रूड ऑफ वाइपर्स, इंग्लिश में ऐसे लिखा है, सर्प संतानम। इसका मतलब ये भी अच्छा नहीं है। तो क्योंकि इस तरह से गुण रखते हैं जो हिपोक्राइट्स होते हैं, उस तरह से हमको नहीं बनना है। हमको कैसे बनना है आज हम देखेंगे। कि सबसे पहले हम देखेंगे हु इज ए हिपोक्राइट। हिपोक्राइट कौन होता है? कि जो हमेशा दूसरों का आदर को, सम्मान को, अटेंशन को वो ढूंढते रहते हैं। He always looking for people's attention and favor and honor। और वो चाहते हैं कि हमेशा लोग जो कुछ वो बोल रहे हैं, कर रहे हैं, वो लोग देखना है। ये इनकी हमेशा आकांक्षा होती है। और बाइबल इनको इन सारे जीवनों को सिर्फ मेन प्लीजर्स जैसे वो जीवन बिताते हैं। मनुष्यों को
खुश करने वाले जीवन को बिताते हैं, लेकिन बाइबल उस हिपोक्रेसी के खिलाफ है। इसलिए भी हम देखते हैं आज 8 तरीके हम किस तरह से ये हिपोक्रेसी, ये कपट के, ये ढोंग से हम बच सकते हैं, कैसे उस कपट से ऊपर जय पा सकते हैं। आज हम 8 तरीके से हम देखेंगे। सबसे पहले एक तरीका है, यू हैव टू डू योर गुड वर्क्स इन सीक्रेट। मत्ती 6 अध्याय 2 से 16 अगर देखेंगे, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 2 to 16, अगर इस पद को पूरा हम पढ़ेंगे तो, समय के अनुसार मैं पूरा नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन आप पढ़ेंगे तो वहां पे 3 विषय के बारे में खुलासा किया गया है, प्रेयर, फास्टिंग एंड गिविंग। हम जब प्रार्थना करते हैं, लोगों को नहीं दिखाना है। मतलब कहने का मतलब है, हम दिखा दिखा के मनुष्यों को खुश करने वाले प्रार्थनाएं नहीं करना है। फास्टिंग करते हैं, उपवास प्रार्थना करते हैं, तो भी हम सबको बताते नहीं फिरना है कि मैं उपवास कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं। तो गिविंग करते हैं, कुछ भी किसी को दान किया या परमेश्वर के लिए दिया है, तो हमको मनुष्यों को दिखा दिखा के नहीं करना है। ये सारे बातें आपको मत्ती 6 अध्याय में आपको बिलीव में वो लिखा हुआ है। और ये भी लिखा है कि वॉट यू डू इन सीक्रेट विल बी रिवॉर्डेड इन द ओपन। मतलब हम गुप्त में जो कुछ हमने किया है, हमें सबके सामने हमें रिवॉर्ड किया जाता है। इसलिए हम मनुष्यों को केवल खुश करने का तरीके से ये सारे काम नहीं करना है। ये कहने का मतलब है, हमारा जो एटीट्यूड, हमारा जो मोटिव्स, हमारा जो इंटेंशंस, हमारे भावनाएं वो सही होना चाहिए। इट इज द कंडीशन ऑफ योर हार्ट शुड बी एक्सेप्टेबल टू गॉड अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। वचन के अनुसार आपका सोच विचार होना चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल हम लोगों के सामने कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी जो मोटिव्स, हमारे इंटेंशंस, हमारा जो दिल में वो हमारी अपेक्षा, ये सब कुछ वचन के अनुसार होना जरूरी है। और फिर दूसरा तरीका, वी हैव टू बी स्लो टू जज अदर्स। हमें कई बार क्या होता है, अपना गलतियां तो हम फटाफट पहली बात तो देखेंगे भी नहीं है, और दूसरी बात अगर हम पहचान भी लेंगे तो बड़ी आसानी से अपना गलतियां हम ओवरलुक कर लेते हैं, नजरअंदाज कर लेते हैं, और लेकिन दूसरों का गलती को हम मैग्नीफाई कर लेते हैं और जल्दी से जज भी कर लेते हैं। इसलिए वचन में मैथ्यू 7:1-2, मत्ती 7:1 और 2 में लिखा है, दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष ना लगाए जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। सो द मेजर यू जज अदर्स, द सेम मेजर यू विल बी ऑल्सो जज्ड। हालेलुया। तो इसलिए हम दूसरों को जज करते समय हमको स्लो होना चाहिए और अपने आप को ज्यादा जांच पड़ताल करना चाहिए, ना कि हमेशा हम दूसरों को ज्यादा जांच कर। दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न एंड वी कैन ओवरकम हिपोक्रेसी। तीसरी बात हम देखते हैं, जॉन चैप्टर 8:7 में एक स्त्री आती है जो व्यभिचार में पकड़ा जाती है, और जब लोग उनको मूसा के नियम के अनुसार उनको पत्थर मारना था, तो सब लोग पत्थर उठा रहे हैं, और यीशु मसीह ने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया, कितना अच्छी तरह से उसने कहा, जो पाप नहीं किया वो पहले पत्थर उठाओ। और फिर उसके बाद सबके सब और यीशु मसीह उस रेत में कुछ लिख भी रहे थे, और सबके अंदर कभी ना कभी उसने पाप किया है, और तो उनके अंतरात्मा ने उनको छुपाया, इसलिए वो उन पत्थर गिरा गिरा के सब लोग चले गए। तो हम क्या करते हैं, जज फट से हम दूसरों को जज करते हैं, लेकिन हमको कोई जज करे थे हमें पसंद नहीं आती है। मत्ती 5:7 में लिखा, धन्य है जो दयावंत है, क्योंकि उन पर भी दया किया जाएगा। तो इसलिए हमको ये मर्सी, ये दया
ये दिखाना, एक प्रैक्टिस करना है थोड़ा थोड़ा करके, तभी हमको हिपोक्रेसी, कपट के ऊपर हम जय पाने का एक तरीका है। तीसरी बात है, वी हैव टू बी डूयर्स ऑफ द वर्ड। कई बार आपको पता है यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में थे, वो फारसी शास्त्रियों को, फरीसियों को क्या कहा, बड़ा अच्छा लिखा है, मत्ती 23:3 में लिखा है, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वो करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो है पर करते नहीं है। तो ये हिपोक्रेट्स का ये एक और तरीका क्या होता है, वो दूसरों के लिए शिक्षा देते हैं, लेकिन अपने आप जब करते हैं जो उल्टा करते हैं। दे डोंट प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। एक्चुअली इफ यू डोंट प्रैक्टिस, यू डोंट हैव द राइट टू प्रीच। मैं यही समझती हूँ, जो मैं करती हूँ वही बातें मैं दूसरों को सिखाने का मैं हक रखती हूँ। मैथ्यू चैप्टर 23:23, मत्ती 23:23 में लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने, सौंफ और जीरे का 10वां अंश देते हो, परंतु व्यवस्था की गंभीर बातें अर्थात न्याय, दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए तो इनके भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। तो ये क्या है, कन्वीनियंस क्रिश्चियंस बोलते हैं, मतलब जो छोटी छोटी इजी बातें होती है, जो आसानी से कर सकते हैं वो सब कर लेते हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी बातें होते हैं, जैसे माँ बाप को बुढ़ापा में देखना है, माँ बाप को आदर करना है, या कुछ भी ऐसे बातें होते हैं जो दया की बातें होती है, न्याय की बातें होती है, वो विश्वास की बातें होती है, वो सारे बड़े आसानी से वो छोड़ देते हैं। लेकिन व्यवस्था में ऐसे नहीं है, अभी भी नए नियम में भी ऐसे नहीं है। तो हमको जितना हो सके, हमें छोटी बातों को भी, बड़ी बातों को भी हमको अमल करना ही है। बाइबल का एक एक वचन को हम समझ के उस पर चलने का पूरा प्रयास करना है, ये हमारी कर्तव्य है। और फिर फोर्थ पॉइंट, जो कपट और वो जो हिपोक्रेसी, ढोंग, ये क्या करती है, हमेशा आउटवर्ड अपीयरेंसेस, बाहर जो दिखान, लोगों को जो दिखता है बाहर का चीजें, उनके ऊपर ज्यादा जोर लगाता है। अंदरूनी बातें, जो इनवर्ड सैंक्टिफिकेशन बोलते हैं, जो हमारे मन की शुद्धता, हृदय की शुद्धता, हमारी सोच विचारों की शुद्धता, हमारा बोल चाल की, चाल चलन की शुद्धता, ये सारे चीजें वो नजरअंदाज कर देता है। तो फॉर एग्जाम्पल वचन में क्या लिखा है कि मत्ती 23:26, मैथ्यू 23:26, हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे के और थाली के भीतर से मांझ की वे बाहर से भी स्वच्छ हो। पहले अंदर मांझना है और बाहर भी मांझना है, लेकिन बाहर सिर्फ मांझ के अंदर नहीं मांझेंगे तो वो कैसे लगेगा। हम भी ऐसे बाहर से जो कुछ हमें इस शरीर की आंखों से, कानों से, हाथों से, जो कुछ शरीर के बातें हैं बाहर से जो दिखता है, वो सब हम बहुत मेहनत करते हैं, अच्छा दिखने का कोशिश करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उससे ज्यादा हम अंदरूनी बातों का भी ध्यान देना है। जब अंदरूनी बातों को ध्यान दे दिया है, तो फिर क्या होता है कि हम इस हिपोक्रेसी, कपट, इस ढोंग से हम बच सकते हैं। और हम जेन्युइनली, हम कितना भी अच्छा दिखाएंगे, जो अच्छा अंदर नहीं है, लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए। अगर हमेशा के लिए आप लोगों को अपने मतलब ट्रस्ट बिल्ड करना है, तो ट्रस्ट हैज टू बी अर्नड। मतलब वो जैसे जैसे आप अंदर का स्वभाव अच्छा नहीं है और लोगों को अट्रैक्ट किया है, धीरे 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 जो लोग है ना, आपको अवॉइड करने लग जाएंगे। फिर आपको जैसे उनको असलियत पता चल जाता है, वो तो फिर दूर हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे फिफ्थ पॉइंट, जेन्युइन लव टुवर्ड्स अदर्स। अपने आप को, तो मैंने एपिसोड भी बनाया, लव योर नेबर एज योर सेल्फ। हम अपने आप को तो
नजरअंदाज करके, अगर देख भी लिया तो भी हम इतना बॉदर नहीं करते हैं। दूसरों को गलती हमको बहुत बड़ा दिखने लग जाता है। इसलिए 1 पीटर 4:8 में लिखा है, सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरों से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। अगर मैं मैच्योर है तो फिर मैं एक गलती करके मैं सुधर गई, तो अब जो वो गलती कर रहे हैं उनका भी मैं माफ करना है, और फिर धीरे धीरे उस व्यक्ति उस गलती से बाहर आने के लिए मैं उनको मदद करना है। ये असली जेन्युइन लव टुवर्ड्स अदर्स। when they are falling down, you have to pick them up, build them up. हालेलुया। फिलिपियों 2:3 में भी लिखा है, विरोध या झूठी भड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरों को अपने से अच्छा समझो। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरों को अपने से अच्छा समझो। ये तो बहुत मुश्किल है। हम ऑफिसेस में काम करते हैं, स्कूल्स में काम करते हैं, हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, इवन इंक्लूडिंग चर्चेस में। कई बार क्या होता है, पॉलिटिक्स होता है, ये कैसे आगे बढ़ रहे, ये कैसे मेरे से, मतलब एक दूसरों को पीछे खींचने का काम करना है, करते हैं, और एक दूसरों से बेहतर जानना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन वचन में लिखा है तो हमको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। कैसे ही करके, थोड़ा थोड़ा करके हमको शुरुआत करना ही पड़ेगा। एक दूसरों को बेहतर जानो, बाइबल यही बताता है, और एक दूसरों को उठाओ, कमजोर पात्र को उठाओ। और बिल के अगर मैं लीडर है तो आई हैव टू प्रोड्यूस मेनी लीडर्स। हालेलुया। ऐसे स्पिरिचुअल चिल्ड्रन को आत्मिक तरीके से औरों को भी हमको आगे बढ़ाना है। और फिर 6th पॉइंट है हमारा, जो मरकुस 7:13 में लिखा है, क्या होता है, इस प्रकार तुम अपनी रीतियों से जिन्हें जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो, और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। कई बार क्या होता है कि रीति रिवाजों को, परंपराओं को, ये जो ट्रेडिशंस को हम ज्यादा महत्व देने लग जाते हैं। केरला में बहुत बड़ा रिवाइवल आया है, बहुत अच्छा रिवाइवल आया है। सेंट थॉमस वहां पे हमारा इंडिया में सबसे पहले आया है, लेकिन धीरे 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 वो कुछ समय तक ठीक है, लेकिन क्या हो गया, फिर लोग रीति रिवाजों को दूसरा कल्चर से अपनाने लगा, परंपराओं को अपनाने लगा, और फिर वो इतना ज्यादा ट्रेडिशंस को महत्व देने लगा कि वो जो वर्ड ऑफ गॉड जो वचन है उनको नजरअंदाज करने लगा, डाइल्यूट करने लगा। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, ऐसे फिर ये चीजें से वचन दब जाता है, और परंपराएं, रीति रिवाज, ये सारा बहुत महत्व देने लगे। फॉर एग्जाम्पल हम क्रिसमस में देखते हैं कि रियल क्रिसमस क्या है बहुत कम लोग को पता है, लेकिन वो सांता क्लॉज, वो बेल्स और क्रिसमस केक्स और स्टार्स, और जो ईस्टर में जो एग्स, इस तरह से परंपराओं को ज्यादा लोग रुचि रखते हैं और वचन को दबा देते हैं। ये भी हिपोक्रेसी है, ये भी एक कपट है, ये भी अपने आप को धोखा देने की बात है। इस चीज से भी हमको बच के रहना है। और फिर लिखा है कि अलाउ द होली स्पिरिट टू ट्रांसफॉर्म यू। पवित्र आत्मा के ऊपर डिपेंड करेंगे तो आपको ये सारे जो नेगेटिव ट्रेट्स है, ये जो कमजोरियां है हमारी पर्सनालिटी में, एक कमजोरी कहता है, वीकनेस कहता है, ये सारे चीज के ऊपर जय पाने के लिए एक सबसे बड़ी हमारे लिए एक टूल है। हालेलुया। क्योंकि जॉन 16:13 में लिखा है, जब सत्य का आत्मा आएगा तुम्हें सब सत्य के मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाले बातें भी तुम्हें बताएगा। He will guide you, he will counsel you, he will help you in the path of the truth.
क्योंकि वो सत्य का आत्मा, उसका नाम भी सत्य का आत्मा है। और फिर क्या, वो सत्य के मार्ग में आपको ले चलेगा। और फिर क्या है, वो पिता से सुनेगा और फिर आपको भी वही सुनाएगा। और फिर आने वाले बातें भी, यानी कि इफ देर इज ए डेंजर ही विल पुट द रेड लाइट, रेड अलर्ट, उधर मत जाना, वहां खतरा है, ये मत करना। ऐसे इस तरह से हमें चेतावनी देता है और फिर हम सही मार्ग में, सुरक्षित मार्ग में हमें आगे बढ़ने के लिए हमें मदद करता है। इसलिए वी हैव टू अलाउ द होली स्पिरिट इन एवरीथिंग वी डू और टॉक और वी एनीथिंग। हर एक चीज में होली स्पिरिट के ऊपर डिपेंड करेंगे, वो हमें ट्रांसफॉर्म कर देता है, हमें बदलने का हमें मदद कर देता है। और फिर आखिर में 8 पॉइंट मैंने लिखा है, रेस्पेक्ट पीपल इन स्पाइट ऑफ द डिफरेंसेस। यानी कि मतलब कई बार हम एक दूसरों को कई बातों में सहमत नहीं हो सकता है, इंक्लूडिंग हस्बैंड वाइफ। कई बार हम एग्री नहीं कर पाते कुछ चीजों में, लेकिन स्टिल यू कैन रेस्पेक्ट ईच अदर इन स्पाइट ऑफ द डिफरेंसेस। एग्री टू डिसएग्री मतलब क्योंकि रोमन्स 12:18 में लिखा है, जहां तक हो सके तुम अपने बरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। इसलिए पॉलुस को पता है ये डिसएग्रीमेंट्स होंगे। एक हाथ में ही एक उंगली एक जैसे नहीं है, आप देखेंगे तो सारे बराबर नहीं है ना। तो कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होता है। आपका ऑफिस में आपके कोलिग्स के साथ हो सकता है, आपके घर में हो सकता या कलिसिया में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। डिफरेंसेस हो सकता है, डिसएग्रीमेंट्स हो सकता है, लेकिन हमको फिर भी एक कॉमन चीज को देख के मिल के काम करके हमको आगे बढ़ना है। रेस्पेक्ट पीपल इन स्पाइट ऑफ द डिसएग्रीमेंट्स एंड डिफरेंसेस। हालेलुया। इस तरह से हमने 8 तरीके देखा है कि इस तरह से हम कपट या ढोंग या हिपोक्रेसी, इस तरह का जो जो नेगेटिव पर्सनालिटी ट्रेट है, इनके ऊपर हम जय पा सकते हैं। सबसे पहले मैं समराइज करना चाहती हूँ, सारांश आपको बताना चाहती हूँ। एनीथिंग यू डू गुड वर्क्स, प्रेयर और फास्टिंग और गिविंग, प्रार्थना करना, उपवास करना, आपका जो दान पुण्य करते हैं, चंदा देते हैं, दशवांश देते हैं, या मिशनरी ऑफरिंग्स या कुछ भी देते हैं, गिविंग, ये सारा जितना हो सके वो गुप्त में करना है। दूसरा पॉइंट, दूसरों को जज करते समय हम स्लो होना है, धीरे होना है। और फिर दया को हम डेवलप करना है, उनको दया के नजर में, वो भीड़ को देखकर यीशु मसीह तरस खाया, ऐसे लिखा है। तो वी नीड टू डेवलप द मर्सी एंड बी स्लो टू जज अदर्स। तीसरा पॉइंट, वचन जितना हो सके हम उस पर चलना है, क्योंकि जो हिपोक्रेट्स होते हैं वो सिर्फ दूसरों के प्रीच करते हैं, वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हम ऐसे नहीं होना है, क्योंकि मत्ती 23:23 अगर देखेंगे ना, वहां पे लिखा है, जब तक फरीसी और सद्दूसी का धार्मिकता से अधिक आप नए आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आप परमेश्वर का राज्य का वारिस नहीं है, ऐसे लिखा है। तो फिर फोर्थ पॉइंट, यू हैव टू फोकस ऑन योर इनवर्ड सैंक्टिफिकेशन रादर देन आउटवर्ड अपीयरेंस। ज्यादा बाहर का तरफ नजर नहीं है, अंदर की तरफ नजर रखना है। फिफ्थ पॉइंट, जेन्युइन लव फॉर अदर्स, कंसर्न फॉर अदर्स, कमजोरों को उठाना है, घमंड करके उनको नीचा नहीं करना है। और सिक्स पॉइंट, हम ट्रेडिशंस को, रीति रिवाजों को महत्व नहीं देना है, वर्ड ऑफ गॉड को ज्यादा, वचन को ज्यादा महत्व देना है। और फिर उसके बाद होली स्पिरिट को हमको बदलने का हम अवसर देना है, काम करने के लिए हम उनको मौका देना है, उनको आगे रख के हम उनके पीछे होना है। यू हैव टू अलाउ द होली स्पिरिट टू ट्रांसफॉर्म यू। और फिर उसके बाद रेस्पेक्ट पीपल,
इरेस्पेक्टिव ऑफ द डिफरेंसेस। मतलब कोई भी आपका कुछ भी डिसएग्रीमेंट होता है या आपके जैसे नहीं है, बहुत सारे फर्क होता है, लेकिन फिर भी मसीह का नजर से हम एक दूसरों को देखना है और रिश्तों को बराबर रखने का, अच्छा मजबूत रखने का हमेशा प्रयास करते रहना है। इस तरह से हम करेंगे तो हम जरूर ये हिपोक्रेसी, ढोंग, ये कपट से ऊपर हम पूरी तरह से जय पा सकते हैं। और हमारा जो, जैसे दूसरा तिमोथी 2:21 में लिखा है, आदर का पात्र परमेश्वर के लिए हम बन सकते हैं। जब हमारा लाइफ क्लीन होता है, साफ होता है, तब पवित्र आत्मा हमारे द्वारा अपने सामर्थ्य को प्रकट करता है। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर। प्रभु आप नहीं चाहते हम प्रभु किसी तरह का प्रभु नकाब पहने, किसी तरह से प्रभु सुपरफिशियल लाइफ जिए, प्रभु किसी तरह का कपट आप नहीं चाहते हैं। आपने कहा सांप के न्याय चतुर और कबूतर के न्याय भोले बन के रहो, क्योंकि संसार में बहुत खतरा है, बहुत करप्शन है, बहुत कुछ है। लेकिन प्रभु हम किस तरह से ये 8 तरीके हम सीखा है प्रभु यीशु, हम जितना हो सके लगातार तेरे वचन के द्वारा प्रभु अपने जीवन को प्रतिदिन जांच पड़ताल करें और अपना जीवन को वचन के अनुसार हम प्रभु जिए प्रभु, ताकि प्रभु इस तरह से जो नेगेटिव ट्रेट्स है, हिपोक्रेसी है, कपट है, उनके ऊपर पूरी तौर से जय प्राप्त करके हम एक जयवंत जीवन मसीह के लिए बिता सके। यीशु मसीह के जीवित नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन।